इनकी जो 5 मांगे हैं कि जब भी जवान को सजा दी जाए तब भी उसका वीडियो और ऑडियो किया जाए और उसका रिकॉर्ड उसको दिया जाए, क्योंकि ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्योंकि यहां पर जो पीड़ित जवान है, कोई छुट्टी से लेट, कोई एक दिन से गए हजार, और जिनकी नौकरी एक दिन से लेकर के 14-14, 15-15 साल तक इनका नौकरी हुआ है और आज इनको 1 रुपये बेनिफिट नहीं। अग्निवीर निकाला मोदी साहब ने, अग्निवीर को 4 साल का अग्निवीर है, उसको 50 लाख का पैकेज दिया जाता है। तो ये जो जवान है, इन्होंने एक दिन से लेकर के 14 वर्ष 15 वर्ष तक नौकरी किया। मोदी साहब, तो क्या इनको पैसा नहीं मिलना चाहिए? क्या ये देश के हीरो नहीं है? क्या इनको अपना परिवार चलाने के लिए इनको पेंशन के हकदार नहीं है? इनकी छोटी सी मांग है, इन्होंने जो अपना देश सेवा के लिए बलिदान दिया और छोटी किसी गलती की वजह से इनको आपने घर निकाल दिया, प्रशासन के अधिकारियों ने इनके ऊपर जुल्म किया, तो क्या इनका हक बनता है? इन्होंने 14 वर्ष नौकरी किया, किसी ने 11 वर्ष किया, किसी ने 1 दिन किया, किसी ने 11 महीना किया। तो क्या वो देश सेवा के लिए गया था? वो केवल अपने घर की सेवा के लिए नहीं गया था, वो पूरे देश की जनता की सेवा के लिए गया था। तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और ये बेनिफिट के लिए बेचारे यहां पर अन्न त्याग कर रहे हैं। ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी पक्ष के खिलाफ नहीं, चाहे सत्ता किसी कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी के आए, हम जो सैनिक लोग हैं हमारे लिए सब बराबर है। करूंगा और तमाम वहाँ पे जो मंत्रीगण बैठे उनसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे, बोला शिष्टमंडल जो भी आपकी मीटिंग होगी। पर ये सिर्फ आश्वासन हुआ, उनकी आश्वासन की बदौलत से मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, हम सभी लोग सम्मान करते हैं उनका। इसलिए हमने यहाँ पे उपोषण की स्थगिति ली है, पर ये आंदोलन यहाँ पे रुका नहीं। ये आंदोलन और ये 5 मांग जो रखी है, ये हमारी सेना को बचाने की मांग है और हमारे सेना को बचाने की मांग है। जिन जवान देश में रक्षा के लिए तो जाता है और उसको जो कलंक लगा है, उस कलंक मिटाने के लिए ये आंदोलन बहुत ही ज्यादा तीव्र भी होगा आने वाले टाइम में, अगर ये मांग नहीं हुई तो। क्योंकि जब जवान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। आज 26 जनवरी स्वतंत्रता, अपने गणतंत्र दिन है आज, और संविधान लिखा गया था। अगर ये संविधान का रूल फॉलो नहीं करेंगे, हमें न्याय चाहिए और न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जवानों का शोषण रोकना चाहिए, जवानों का शोषण रोकना चाहिए। भारत माता की जय। चंदू भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंदू भाऊ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 21 तारीख से लेकर के 26 जनवरी तक ये उपोषण चला। अमरण उपोषण धुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यहाँ पर अन्न त्याग उपोषण के अंदर में 26 जनवरी को जो अपने पालक मंत्री जय कुमार जी रावल और खासदार शोभाताई बच्चाव, इन्होंने आश्वासित किया है कि हम केंद्र में जाकर के जवानों की, अर्ध सेना और सेना की मांग को हम रखेंगे और जल्दी से जल्द समाधान होगा। तो मैं सभी जवानों से, पुलिस जवानों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये आंदोलन यहाँ पर रुका नहीं। जब तक सेना और पैरामिलिट्री के जवानों को न्याय हक नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। इसीलिए आज जो पालक मंत्री आकर के आश्वासित करके गए, उनका मान सम्मान रख करके ये आंदोलन को यहाँ पर स्थगित किया जाता है। और स्थगित करने के बाद जो आगे की कार्रवाई होगी, जो केंद्र सरकार के पास में जाकर के बातचीत करेंगे और जितने भी सुख सुविधा है, चाहे उसने सेना में और पैरामिलिट्री में 1 दिन की नौकरी की हो, चाहे 5 साल नौकरी की हो, चाहे 15 साल नौकरी की हो, उसको पेंशन और उसकी योजना का अधिकार मिलना चाहिए, सबसे पहली मांग। और दूसरी मांग, जवान को जब भी सजा देते हो तो उसका वीडियो ऑडियो होना चाहिए। ये 5 मांगे जो चंदू चौहान साहब ने रखी हुई है, और जो पीड़ित ग्रस्त, अन्याय ग्रस्त जो जवान हमारे हर राज्य से, हर जिला से आए हुए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि इस उपोषण के अंदर में इतने दूर से आने के बाद में उन्होंने प्रतिसाद दिया। और सभी जवानों ने देना चाहिए, चाहे वो एक्स-मैन भी अगर यदि होगा तो घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका प्रमोशन रोका गया, उसका बेनिफिट रोका गया। वो पेंशन जरूर ले रहा है, लेकिन उसके पेंशन के बेनिफिट के हनन हुआ है, इसलिए उसने भी इस मिशन में शामिल होना चाहिए। और यह मिशन जब तक न्याय नहीं मिलेगा,
अगर यदि हमारी बैठक होने के बाद भी अगर यदि इन जवानों को न्याय नहीं मिलता, पैरामिलिट्री और सेना के जवानों को, तो ये आंदोलन और तीव्र गति से हम शुरू करेंगे और जंतर मंतर पे और मुंबई में शुरू करेंगे। इतना ही मैं बोलता हूँ, इतना ही आश्वासित करता हूँ। और चंदू भाई, आपने जो अन्न त्याग उपोषण किया, जो अनंत भाई ने किया, जो कुट्टे भाई ने किया, इतना दूर से आकर के मैं उनका भी खूब शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने पूरे सैनिक भाइयों के लिए, अर्ध सैनिक भाइयों के लिए अपना ये महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा 6 दिन तक इस धुलिया जिले के अंदर में आकर के जिला अधिकारी कार्यालय के सामने के साथ में जितने भी पीड़ित जवान हैं, सेना और अर्ध सेना जवानों के, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने बल के लिए, अपने फोर्स के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ऐसे ही योगदान देते रहना। आपको न्याय हक जब तक नहीं मिलता, अपने को संवैधानिक पद्धति से जब तक अपने को हक नहीं मिलता है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आने वाले समय में हमारा पैरामिलिट्री और सेना से सांसद होना चाहिए, ताकि ऐसी समस्या दोबारा कभी पैदा ना हो। इसीलिए हमारा खुद का सांसद हर राज्य से होना चाहिए। ये भी गुजारिश हम सरकार से करेंगे, क्योंकि गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हमारे में से होना चाहिए, ताकि हर जवान की दुख तकलीफ वो समझ सके। मैं इतना ही बोलूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि हमारे साथ सागर सर, कैंसर सेना के, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। अमन सर जो मोर्चा के अध्यक्ष है, लड़ा के बाद युवा प्रतिष्ठान मोर्चा, इन्होंने हमारे लिए थाने में फर्स्ट न्याय यात्रा निकाली थी, जो पीड़ित जवान थे युवा में निकाली थी, और लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग भी आए थे। और इसीलिए उन लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, हमारे पीड़ित भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से जवान है जिनके पेट पे लात मारी है। तो बाबा जी का शक्ल देखा होगा आपने, 14-14, 10-10 साल सेवा की है। और अप्पा साहब एडवे जी आए थे, ये एक्समैन, 21 साल इन्होंने बीएसएफ में सेवा की, फिर भी हमारे लिए आज और कंधे से कंधा मिला के कंटिन्यू खड़े। इसलिए उन लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का। किसी का नाम छूटा होगा तो बुरा मत समझना, जिन्होंने हमारे साथ उपोषण में बैठे थे, जो योगेश सर और हमारे अनंता सर, जो इन्होंने उद्धव, ये बेचारे का इतना परिवार पूरा बर्बाद हो चुका है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम लोग इनकी मदद करेंगे, जो जवान की ऐसी स्थिति है। इसीलिए हम इस माध्यम से यही बताएंगे प्लेटफॉर्म से, ये आंदोलन खत्म नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने आश्वासन दिया है और उसकी हम रिस्पेक्ट करते मंत्रीगण की कृपा से। इसीलिए अभी अन्न त्याग 6 दिन तक रखा है, ये खत्म नहीं हुआ है।